नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे करंट अफेयर्स नाम का जो शो चल रहा है उसके अंतर्गत मैं आपको आज बताने वाला हूं हमारा 6 नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं और आपने हमारा वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आपकी ही मांग पर हमने रेलवे करंट अफेयर्स का शो चालू किया है, क्योंकि रेलवे की जो 2019 के अंतर्गत जितनी भी परीक्षा होने वाली है रेलवे 2019 के अंतर्गत, उसमें करंट अफेयर्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 2019 के अंतर्गत जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे उसके पहले मैं आपको 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगा और कम से कम 4 से 5 हज़ार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का हमारा 6 नंबर का वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के बताने वाला हूँ। तो मैं आपके लिए इस तरह के डेली वीडियो लेके आता हूँ। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज का हमारा। सऊदी अरब ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने का फैसला किया है। वह इस गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा राष्ट्र है? आपको बताना है कि जो सऊदी अरब ने अभी एक फैसला किया है सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का। तो उन्होंने ये फैसला किया है, तो वह इस गठबंधन में शामिल होने वाला कौन से नंबर का राष्ट्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 73वां। वह इस गठबंधन में शामिल होने वाला 73वें नंबर का राष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इंटरनेट की सबसे सस्ती दर किस देश में है? आपको बताना है कि विश्व में इंटरनेट की सबसे सस्ती दर किस देश में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है भारत पे। विश्व में इंटरनेट की सबसे सस्ती दर कहाँ पर है? भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राइटर कादर खान का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने निम्न में से किस फिल्म के साथ फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया था? आपको पता होगा कि कादर खान का अभी निधन हो गया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि उन्होंने किस फिल्म के साथ बॉलीवुड में प्रवेश किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है दाग। उन्होंने दाग फिल्म के साथ बॉलीवुड में पदार्पण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मुक्केबाजी महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए। आपको बताना है कि भारतीय मुक्केबाजी महिला टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली कमर। किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अली कमर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने निम्न में से किस राजनीतिक दल के नेता के तौर पर हाल ही में विश्वास मत प्राप्त किया है? आपको पता होगा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो थेरेसा मे है उन्होंने निम्न में से किस राजनीतिक दल के नेता के तौर पर, आपको उस दल का नाम बताना है जिसके तौर पर उन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेटिव पार्टी। किस पार्टी से हैं वे? कंजर्वेटिव पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की स्मृति में हाल ही में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है संग्रहालय का उद्घाटन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेली की तरह एक लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस तरह के डेली वीडियो करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जिले को हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है कि इनमें से किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर पर नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के प्रमुख है। कौन है उस टास्क फोर्स के प्रमुख? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश रंजन। अखिलेश रंजन को प्रत्यक्ष कर पर नए कानून मसौदा तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कॉप केपी बाट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? आपको राज्य का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में हाल ही में देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कॉप केपी बाट का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमल जालान। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? विमल जालान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? आपको बताना है कि किस तारीख को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल की विजेता कौन है? आपको बताना है कि जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की महिला एकल की विजेता इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन यूफेई। चेन यूफेई ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप 2019 की महिला एकल की विजेता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय फिल्म के निम्न में से किस कलाकार को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसे हम पेटा भी कहते हैं, इंडिया ने 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? आपने नाम सुना होगा पेटा का, तो उसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख लीजिए, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय फिल्म के निम्न में से किस कलाकार को, आपको उस कलाकार का नाम बताना है जिन्हें पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनम कपूर। किसे नामित किया गया है? सोनम कपूर को नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में भारत में पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो वह किस स्थान पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वडोदरा। कहाँ पे किया गया है? वडोदरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अभी अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी अभी एक देश में जो भारतीय उच्च मूल्य के नोट है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसमें किस देश में लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। कहाँ पर लगाया गया है? नेपाल देश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर आपको बताना है कि नए गवर्नर कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व इस्पात संघ WSA द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं क्रमशः? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन, भारत और जापान। WSA द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं चीन, भारत और जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक का अधिग्रहण अभी अभी किसने किया है? आपको बताना है कि जो IDBI बैंक का अधिग्रहण हुआ है वह किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी LIC ने। किसने किया है? IDBI बैंक का अधिग्रहण LIC ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 मार्च को 7 करोड़वां रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। इस योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? आपको बताना है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थान से इस योजना की, जो उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग नवोन्मेष सूचकांक ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की पहली बार शामिल हुआ है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? आपको बताना है कि जो सूचकांक है इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 54वां। कौन सी रैंकिंग रही है? 54वीं। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में नए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए गुडविल एम्बेसडर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्मा लक्ष्मी। किसको नियुक्त किया गया है? पद्मा लक्ष्मी को। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज का हमारा 6 नंबर का करंट अफेयर्स का वीडियो था। मैं आपको टोटल एग्जाम होने तक जो 2019 में रेलवे की जितनी भी एग्जाम हुई उसके पहले मैं आपको 4 से 5 हज़ार प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा और 6 महीने का लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूंगा। इस तरह के डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।